गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18। स्पाइरल इज द मेड अप ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल विद द सेंटर ऑफ द अल्टरनेटिव at A and B starting with the center A of the radial of 0.5 of 1 0.5। ठीक है, एक सर्कल है बेटा, ये ऐसे घूम रहा है, सर्कल ऐसे घूम रहा है बेटा। तो यहाँ इसका एक सेंटर है, इसको ए नाम दिया गया है और ये बी है। ठीक है बेटा, इसको ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक, पूरा हो गया। यहाँ से यहाँ निकल रहा है एक लाइन। हर बार ये कितने का रेडियस बना रही है? 0.5 का। ठीक है बेटा, तो हमने क्या पता करना है, ये जो है कितना इसका क्या है बेटा, इसकी लेंथ कितनी, मतलब ये तार कितनी बड़ी लंबी है, इसके बारे में पता करना है। तो हम इसमें किसी भी चीज की लेंथ अगर निकालनी है तो उसमें हम पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि इसकी पूरी हमने तार की लेंथ निकालनी है तो हम इसका क्या निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ, क्या होगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल? पाई आर। हमें आर कितना गिवन है बेटा? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, पाई 0.5 सेंटीमीटर। और हर बार क्या हो रहा है बेटा, ये 0.5 सेंटीमीटर जो है ये आर गिवन है। तो हम हर किसी का एक वो निकाल लेते हैं, क्या? पेरीमीटर। तो हमारा पेरीमीटर क्या निकलेगा? सीक्वेंस क्या बनेगी बेटा? पहले का क्या बनेगा? 0.5 पाई, सेकंड क्या बनेगा बेटा? पाई, क्योंकि 1 है, 1 किसी से मल्टीप्लाई होगा वही आएगा। तो थर्ड क्या है बेटा हमारे पास? 1.5 पाई। नेक्स्ट क्या है बेटा? इस तरह ये इन्फिनिट तक चली जा रहा है। ठीक है बेटा, हम ये ले सकते हैं। अब हम इसमें ए निकाल लेंगे बेटा। ए, ये एक आप देख रहे हैं ए पी सीरीज बन गई। क्या बन गई? ए हमारे पास 0.5 है पाई। और अगर बेटा हम इसका डी निकालें तो डी कैसे निकलेगा? पाई माइनस 0.5। ये पाई का मतलब हो गया बेटा इसके पास 1 है, तो 1 में से अगर कोई चीज़ लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.5 पाई। ठीक है बेटा, एन हमें कितना दिया है? 13। एस एन का फार्मूला निकालेंगे, एस एन एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है बेटा, एन 13 अपॉन टू ए कितना है? ए कितना है बेटा हमारे पास? कितना है? 0.5 पाई प्लस एन 13 माइनस 1 डी। हमारे पास कितना है बेटा? ये भी 0.5 पाई। ये हो गया बेटा हमारे पास। ये से लिख लेंगे हम 13/2। ये हो जाएगा बेटा 1 को पाई लिखेंगे हम, प्लस ये हो जाएगा बेटा 6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 पाई। इसको हम यहाँ कर दें बेटा, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 13/2 पाई। इसको करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? प्लस 6 पाई। ऐड करेंगे बेटा कितना हो जाएगा? 13/2 7 पाई। बोला भी इसमें 22/7, 7 से 7 कट गया, 11 से ये कट 143। ये बेटा सेंटीमीटर इसका आंसर। ये कैसे होगा बेटा? ये 200 लकड़ी के ना 200 logs are the stuck in the following manner. 220 logs in the bottom row and 9 in the next row। ऐसे लकड़ी के कोई गट्ठे रखे हुए बेटा, ऐसे में ये 20 है, फिर जैसे जैसे घटता जा रहा है फिर ये घटता जा रहा है, ऐसे ऐसे बेटा ये कम होता जा रहा है। जैसे
ऐसे नीचे इतना गट्ठा है, पहले लकड़ी रखी हुई है, फिर इसके बाद इतनी, फिर इसके बाद इतनी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये बेटा ऊपर को जाएगा, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो यही चीज इसने बोली है। इसमें 200 लकड़ी के क्या लिखे हैं, लॉग्स रखे हुए हैं। जैसे जैसे बेटा ये ऊपर को जाएगा वो कम हो रहा है, ठीक है बेटा। तो हमने ये पता करना है कि नीचे जो इसका है लॉग्स का बॉटम क्या है, वो 20 लॉग्स लगे हुए हैं। फिर जैसे जैसे ऊपर जा रहा है 90 हो जा रहा है, इन द नेक्स्ट रो 18 हो जाता है, रो नेक्स्ट, ऐसे ही चलता रहता है, एक एक हर रो में घटता रहता है। तो इस तरह ना हमारे पास कितने लॉक्स लगे हुए हैं, लकड़ कितनी है टोटल हमारे पास, 200 लॉक्स है, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, कितने इसमें क्या लगी हुई है ये बेटा, ये रोज कितनी बनी हुई है, ठीक है। कितनी रोज आई होंगी 200 लॉक्स लगाने में, ठीक है बेटा। तो हम n निकालना है, कहने का मतलब। तो हमें पता है पहला क्या है, पहला हमें कितना दिया 20, फिर उसके बाद बेटा कितना है 90, फिर इसके बाद 18। इस तरह ये चली जा रहा है, ये एक एपी हो गया, एपी हो गया बस ए। और हमें इसमें टोटल लॉक्स दिए हुए हैं, ये हमारा एस एन हो गया। कितना दिया बेटा हमें 200, एन हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो हम पुटअप करेंगे, ए हमारे पास 20 हो गया, डी हमें पता है 19 माइनस 20 इज इक्वल टू 1 -1, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, हम एस एन का फॉर्मूला, एस एन एन अपॉन टू ए, टू ए एन -1 डी, ठीक है बेटा। एन हमारे पास नहीं पता, एन हमने फाइंड आउट करना है। 2a, ए कितना है बेटा हमारे पास 2a, ए इज 20, एन -1, डी हमारे पास कितना है बेटा -1, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा एन अपॉन टू, हो जाएगा 40 प्लस, इसको करेंगे तो बेटा हो जाएगा ये माइनस एन, ये हो जाएगा +1, ठीक है बेटा। इसको करेंगे एन अपॉन टू, ये हो जाएगा प्लस 41, 41 माइनस एन, ठीक है बेटा। ये क्या हो गया 41 माइनस एन। अब कुछ कर सकते हैं बेटा इसको, हाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या बनेगा बेटा, ये हमारा ये बनेगा, अच्छा ये हमें दिया हुआ है 200, ये हमें कितना दिया हुआ है 200। अब ये अगला आगे हो सकता है, तो हम करेंगे बेटा 200, इसको इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा 2/n, ठीक है बेटा। और ये हो जाएगा 41 माइनस एन, इसको ब्रैकेट से ओपन कर देते हैं, सीधा ही लिखते हैं बेटा 41 माइनस एन, यहाँ कर ले बेटा, ये रब कर देता हूँ लॉक सब में। जी कितना हो जाएगा बेटा हमारा, ये हो जाएगा 400 एन इज इक्वल टू 41 एन, 400 एन इधर आएगा, प्लस में एन हो जाएगा 41, इसको करेंगे एलसीएम 1, ये हो जाएगा बेटा एन, एन को एन से 400, इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा एन की 2, ये हो जाएगा 41, 400 प्लस एन की 2 माइनस 41 एन, 41 एन, इसको एक सीक्वेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगाते हैं। जीरो, ठीक है टर्म निकाल के देखते हैं बेटा कैसे होगा, देखें चलिए। इसको करेंगे n की 2 मल्टीप्लाई बाय 400, ये बन जाएगा 400 n की 2, हमें 41 n चाहिए, तो दो ऐसी वैल्यू लेते हैं, मैंने ली 16n और 25n। इसको अगर मैं बेटा मल्टीप्लाई करता हूँ, इस पे भी माइनस इस पे भी माइनस, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, प्लस माइनस करूंगा तो ये आएगा, करके देख लेना है। एन की 2 माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इसमें बेटा कॉमन लेंगे n,
n माइनस 16, इसमें कॉमन लेंगे बेटा क्या 25, अंदर आ गया n माइनस 16, कितना है बेटा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब क्या आ जाएगा बेटा, एक तो सेम सेम आ जाएगा, एक विदाउट सेम आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, यह आ जाएगा n माइनस 16, n माइनस कितना आ जाएगा बेटा 25 आ गया। अब क्या करेंगे बेटा इसको, हम इसमें a 16 लेके देखते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा, ये सपोज ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा इसको चेक करने के लिए a n, तो हमें पता है इसका क्या फार्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 d, तो ये भरेंगे बेटा a 16 इज इक्वल टू a कितना है बेटा हमारे पास 20 प्लस n 16 माइनस 1 d, हमारे पास कितना निकला बेटा d क्या है बेटा -1, तो ये करेंगे 20 प्लस 15 मल्टीप्लाई -1, 20 माइनस 15 5, एक तो बेटा ये आ गया n हमारे पास 5, ठीक है बेटा। यहाँ हो जाएगा ये, सेकंड भर के देखते हैं, a क्या लिया था n की जगह पर 25 रिप्लेस करते तब देखते क्या आता है बेटा, a प्लस 25 माइनस 1 d कितना है बेटा हमारे पास -1, ये आ जाएगा बेटा a प्लस a हमारे पास कितना था 20, यहाँ भी 20 भरेंगे बेटा 20 प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 24 -1, 20 माइनस 24 -4, तो बेटा नेगेटिव तो आता नहीं, नेगेटिव तो होता नहीं है ना कभी भी, कभी भी जो हमारा सीक्वेंस है वो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो इसमें पॉजिटिव आंसर आएगा, तो पॉजिटिव किससे निकला है हमारा 16 से, तो हमारा जो आंसर होगा n कितना है हमारा 16, तो ये हमारा एक्यूरेट आंसर है, n हमारा 16, तो इसमें कितने लॉक्स लगेंगे, कितने बिल्डिंग्स बनेंगी लॉक्स की, जैसे नीचे फर्स्ट रो में 20 है तो इस तरह के 16 लॉक्स की बिल्डिंग बनेगी, ठीक है। और ये बन गया अपने पास 4 7, यहाँ है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या है बेटा, एक रेस हो रही है, मैं आपको इतनी बड़ी चीज जो लिखी हुई है उसको मैं अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, कि एक रेस हो रही है बेटा, ठीक है। रेस में क्या करना है, हमने ये पता करना है कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, रेस की क्या कंडीशंस हैं, एक ये लेंथ दी हुई है, यहाँ पे पोटैटोज रखे हुए हैं, ठीक है बेटा, पोटैटोज रखे हुए हैं, ये पर्सन है, ये क्या करेगा, एक बार जाएगा पोटैटो लेगा, फिर इस बकेट में डालना है, पोटैटो लेगा बकेट में डालना है, पोटैटो लेगा बकेट में डालना है, पहला डिस्टेंस उसे कितना कवर करना पड़ रहा है बेटा, पहले जाने में 5, आने में 5, तो 10 डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर ऐसे इसमें 3 3 3 3 मोर होता जा रहा है, इसमें मतलब 5 है तो आगे का 3 गैप लेके फिर पोटैटो रखा गया है, फिर 3 3 3 3 गैप करके इसमें पोटैटोज रखे गए हैं, तो हमें ये पता करना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है बेटा इसने। और चलते देखते हैं बेटा कैसे होगा, तो चलिए पहले हम इसकी एपी सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं जिससे वो इजी हो जाए क्वेश्चन। एपीज बनाते हैं, कैसे बनेगा बेटा, पहले ये बंदा गया, इसने पहले पोटैटो लिया, ठीक है, फिर पोटैटो लेके वापस आया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा 10, यहाँ से उठाया पोटैटो को यहाँ तक आया, फिर वापस भी तो गया होगा ना बेटा इसमें डालने, तो इसमें 10 डिस्टेंस कवर हुआ, ठीक है बेटा। फिर ऐसे ही फिर वो अब 10 तो इसने कवर कर लिया, फिर ये 5 से आगे 3 पे मूव हो गया, अब 3 पे रखा हुआ है, तो 5 और 3 8 हो गया, 8 तो आया, फिर उसके बाद वापस गया डालने, तो कितना हो गया बेटा 16, ठीक है बेटा। नेक्स्ट ऐसे ही बेटा, फिर उसने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करता है, फिर ये जाता है यहाँ लेता है, ठीक है बेटा, फिर 3 इंक्रीज हुआ, तो अब क्या हुआ बेटा 10 यहाँ चल लिया, 16 यहाँ चल दिया, 16 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 22 ही होएगा ना बेटा, नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो ऐसे कर लो,
5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ये पहला बन गया। अगर सेकंड निकालना है तो सेकंड कैसे निकलेगा? सेकंड निकलेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस नहीं 10, इसका 10 आ जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसे। ठीक है बेटा, ऐसे धीरे धीरे ये आगे आगे बढ़ता रहेगा। अब अगला निकालना है तो कैसे बनेगा? ये कितना आ जाएगा? 10 और 3 2 16 बन गया। 16 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या बन जाएगा अगला बेटा? ये क्या बन जाएगा? अब ये बन गया 10, कितना बन गया बेटा? 10 और 3 2 16, 16 और 6 कितना बन गया? 22। ठीक है बेटा, इस तरह ये चलता जा रहा है, ऐसे ही ये बार बार कर। ठीक है, तो हमें इसमें ए कितना दिया है बेटा? ये बन गई एपी सीरीज। एपी सीरीज बनने से सब कुछ ईजी होगा। ए हमारा 10 हो गया बेटा। एन हमें कितना दिया है? ए हमारा 10, एन भी हमारा कितना है बेटा? 10। ठीक है बेटा, और हमें एन 10 दिया है, डी निकाल लेते हैं बेटा। 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। डी कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। अब हम निकाल लेते हैं बेटा एस एन का फार्मूला। एस एन एन अपॉन 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना है बेटा हमारे पास? 10 अपॉन 2 टू ए टू ए कितना दिया बेटा हमें? 10 प्लस 10 माइनस 1 डी कितना बेटा हमारे पास? 6। ये हो जाएगा बेटा 5 डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 20। ये बेटा कितना हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई 6, इसको करेंगे 5। ये बेटा कितना हो जाएगा? 20 प्लस 9 6 54। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। आगे ऊपर कर लेते हैं बेटा, ये जो घट रहा हो 5, ये बन गया अपने पास 4 7 3 7 0। तो टोटल डिस्टेंस मीटर में आएगा बेटा। टोटल डिस्टेंस कवर बाय कॉम्पिटेटर इज इक्वल टू 370 मीटर। ठीक है बेटा, अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, जिससे मेरा मोटिवेशन बनेगा और मैं और अच्छी वीडियो